फ्रेंड नमस्कार जोहार। जितने भी भाई लोग मेरे जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल का फॉर्म का इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार की घड़ी हुआ ख़त्म और कल ही जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल का फॉर्म का जो नोटिफिकेशन है ये वो पूरा आ चुका है और उसमें सारा मेंशन है कि आपका फॉर्म कब भरवाएगा, कब लास्ट डेट है ना, कब दौड़ होगा, कब एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट, ये सारा मेंशन है। तो विशेष रूप से इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एज रिलैक्सेशन का। एज है ना, जितने भी मेरे भाई लोगों को मिनिमम और मैक्सिमम एज से लेकर के जितने भी डाउट हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपका डाउट सब हम क्लियर कर देंगे। तो एज को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा ही मेंशन किया हुआ है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तभी एज को लेकर के जितना भी डाउट है वो आपका क्लियर हो पाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मिनिमम एज रखा गया है, न्यूनतम आयु सभी कैटेगरी के लिए, ओबीसी, एसटी है ना, जनरल और जितने भी ईबीएस जितने भी हैं हमारे कैटेगरी वाले, सभी के मिनिमम जो एज रखे गए हैं वो 18 वर्ष रखे गए हैं। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जितना भी जो डाउट जो उत्पन्न हो रहा है वो हो रहा है मैक्सिमम डेट को लेकर के, मैक्सिमम एज को लेकर के, जो अभी हम कुछ ही मिनट में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जेएसएससी ने एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक अच्छा उन्होंने दिमाग लगा करके और एक अच्छा काम किए हुए हैं। वो क्या अच्छा काम किए हैं अभी हम लोग कुछ ही देर में समझेंगे। हालांकि एज रिलैक्सेशन का जिक्र कहीं भी नोटिफिकेशन में एक्स्ट्रा से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अभी हम आपको बताएंगे कि जेएसएससी ने जो जितने भी मैक्सिमम एज वाले हैं, बॉर्डर वाले हैं, उन भाई लोगों को कैसे विशेष ध्यान में रख करके इन्होंने नोटिफिकेशन को आउट किया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरे जनरल वाले हैं और ईबीएस वाले हैं, जो उनका जो मैक्सिमम एज है वो 25 ईयर्स है, यानी कि 25 वर्ष है। ठीक है, जनरल हो गया, ईबीसी हो गया, इनका मैक्सिमम एज हो गया 25 साल। आगे हम लोग देख लेते हैं जो मेरे ओबीसी भाई लोग वाले हैं, ओबीसी, ठीक है, BC1, ठीक है, BC1 और BC2 वाले के लिए है ना, मैक्सिमम एज 27 वर्ष है। मैक्सिमम एज 27 वर्ष है। हम अभी कुछ ही देर में बताने वाले हैं कि एज काउंटिंग कैसे करना है ना। वहाँ नोटिफिकेशन में 2018 दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है 2018 का। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। जो महिला है वो महिला का जो BC1 और BC2 के लिए 28 ईयर्स मैक्सिमम एज है, यानी 28 साल है। और जो मेरे हैं एसटी और एससी वालों के लिए, पुरुष एवं महिला दोनों के लिए ही मैक्सिमम एज 30 वर्ष है। तो चलिए अब हम लोग एज काउंटिंग करने के लिए जो है सीखते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर अभी होने वाले हैं। और विशेष करके मैक्सिमम एज को लेकर के जो चिंतित है वो भाई लोग अभी तुरंत थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1/8/2023 ये जो डेट है ये वैसा डेट है जो इस डेट तक कम से कम न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो जाना चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, 1/8/2023 ये जो ऐसा डेट है, इस डेट को कम से कम 18 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। तो ये था न्यूनतम आयु, मिनिमम। अब हम लोग समझते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है वो है मैक्सिमम एज को लेकर के, क्योंकि कोरोना काल में 4 साल वैकेंसी है ना लेट आया है और फिर आया, कैंसिल हो गया, तो अभी जा कर के पूरा रिफ्रेश हो करके आया है। तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं 1/8/2018 लिखा हुआ है। तो इसका क्या चक्कर है, तो अभी हम थोड़ी देर में समझने वाले हैं कि 1/8/2018 का क्या चक्कर है और पूरा दिमाग में आपके जितने भी डाउट चल रहे हैं वो अभी हम क्लियर कर देंगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो देखिए 1/8/2018 ये वैसा डेट है कि इस डेट तक जिन भी भाइयों का मैक्सिमम एज
27 या इससे थोड़ा मोड़ा कम है ना, 27 या 27 से कम है तो वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर इस डेट तक अगर 27 से ज़्यादा हो गया है तब आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो आपके दिमाग में एक डाउट चल रहा होगा कि कैसे हम जानें कि मेरा उम्र 27 साल है या फिर इससे कम है, हम कैसे कर सकते हैं। तो अभी हम आपको डेट भी निकालने के लिए सिखाएंगे। तो चलिए हम लोग डेट निकालने के लिए सीखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। देखिए 1/8/2018 ये डेट को आपको ऊपर लिखना है। सिंपली 1/8/2018 लिख दिए है ना। यहाँ पर हम 1/8/2018 लिख दिए, ठीक है। लिखने के बाद जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ एक एग्जाम्पल के माध्यम से डालते हैं 21/9/1996। जैसे कोई लड़का का उम्र है यहाँ पर 21 सितंबर 1996, तो क्या ये लड़का मैक्सिमम जो एज दिया हुआ उसके अंदर में है कि उसको पार कर गया है, ये फॉर्म भर सकता है कि नहीं फॉर्म भर सकता है। तो आप भी कुछ इसी प्रकार से आपको भी अपना एज काउंट कर लेना है। सबसे ऊपर में आपको रखना है वो डेट जो यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, ठीक है ना। 1/8/2018 नीचे आपको रखना है आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपके मैट्रिक के मार्कशीट में मेंशन है। जी हाँ दोस्तों, मैट्रिक के मार्कशीट में मेंशन है, वही डेट आप नीचे रखिएगा। और इसका ऑर्डर इसी तरह होना चाहिए, पहले डेट होना चाहिए, फिर मंथ होना चाहिए, उसके बाद फिर है ना यहाँ पर ईयर होना चाहिए। डेट, मंथ, ईयर, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए 1 में, यहाँ देखिए लेफ्ट साइड 1 में 21 नहीं घट सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, इस पीछे जो मंथ वाला है इससे हम लोग पैसा लेंगे। और ये जब भी पैसा देगा 30 देगा। क्यों? क्योंकि एक महीना में 30 दिन होता है। तो ये 30 दिया और यहाँ पर 1 था तो 30 और 1 हो गया 31। 31 में से अगर हम 21 को हटाएंगे तो बचा 10, ठीक है। आ जाते हैं महीना में, मतलब यहाँ पर। तो अब यहाँ पहले 8 था, अभी 8 नहीं बचा, 7 बचा, क्योंकि एक इसने पैसा दे चुका है ऑलरेडी। 7 में 9 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, हम ईयर वाले से पैसा ले लेंगे। तो ये जब भी देगा 12 देगा। क्यों? क्योंकि एक महीना में 12 महीना होता है, एक साल में 12 महीना होता है। तो 12 दिया और यहाँ पर 7 था, तो 12 और 7 हो गया 19, है ना। 12 7 19, 19 में से 9 चला गया तो यहाँ बचा मेरा 10, ठीक है। अब यहाँ घटाएं, 2018 था यहाँ पर, लेकिन 1 वर्ष कम हो जाएगा क्योंकि इसने भी पैसा यहाँ पर दिया है। तो 2018 में 1 चला गया तो 2017 यहाँ बचा, तो 17। तो यहाँ 8 नहीं, अब 7 है। 7 में से 6 गया तो 1 बचा, ठीक है। और यहाँ पर 1 है, 1 में 9 नहीं जा सकता है, इसलिए बगल वाले से पैसा लेगा 0 से। तो ये दिया 10 और यहाँ पर 1 था 11, 11 में से 9 गया और यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 9 9 कट गया, 1 1 कट गया। अब जो मेरा जो उम्र निकल करके आया है वो आया है 21 वर्ष 10 महीना और 10 दिन, यानी कि 27 साल से कम हो रहा है, 21 वर्ष हो रहा है। इसलिए इस फॉर्म को हम डाल सकते हैं। 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 27 से कम अगर हो गया तब ठीक है, या 27 हो गया फिर भी ठीक है, लेकिन 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको मैक्सिमम एज वाले स्टूडेंट को हम डाउट क्लियर करने का कोशिश किए हैं और डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आप भी इस मेथड से अपना एज निकाल सकते हैं। और जो 2018 जो नोटिफिकेशन में मेंशन है और उसका क्या मतलब होता है, क्यों दिया गया है, सारा हम डाउट क्लियर कर दिए और सारा समझा दिए हैं। तो ये था यहाँ जो मेंशन है 1 अगस्त 2018। इस वीडियो के माध्यम से अब आपको कन्फ्यूजन हो गया है और सरकार ने JSSC जो फॉर्म निकाले हैं वो फॉर्म में 1/8/2018 देख करके बहुत सारे स्टूडेंट का लाइफ
का ध्यान में रख दिया है, क्योंकि अभी 2023 चल रहा है। अगर 1/8/2023 यहाँ पर रहता दोस्तों, तो बहुत सारे स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं, ठीक है, बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो एज जो कोरोना वाला 4 साल बीता यहाँ काउंट हो जाता अगर 2023 डालता तो। लेकिन यहाँ 2018 डाल करके जो कोरोना काल वाला जो समय बीता है ना, और JSSC में जितना भी केस मुकदमा में जो समय पार हुआ, वो समय आपका हटा दिया गया है ना, हटा दिया गया है, आपके एज से वो 4 साल को हटा दिया गया है, इसलिए यहाँ पर 2018 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए JSSC को थैंक्स एक बार बोल दीजिए कि उन्होंने यहाँ पर 2018 मेंशन करके बहुत ही अच्छा किए हैं, जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट है ना इस फॉर्म को मैक्सिमम एज लेकर के एलिजिबल हो जाएंगे और जॉब ले सकते